नमस्कार। कक्षा अष्टमी विषय भूगोल संसाधन व विकास अध्याय 3 भाग 2। आज हम पाठ 3 संसाधन खनिज और शक्ति संसाधन। हमने इस पाठ के अंदर खनिज क्या हैं, किसे कहते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं और खनिज कितने प्रकार के होते हैं। इसमें खनिज 2 प्रकार के होते थे, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज में लोहा, अलोहा और अधात्विक खनिज में सुना है, पत्थर, अभ्रक, इसके बारे में पढ़ा। इसी के साथ हमने खनिजों का निष्कर्षण यानी खनिज कैसे निकाला जाते थे, खनन के माध्यम से, प्रवेदन के माध्यम से, आखनन के माध्यम से, और खनन विवर्त खनन भी और कूप के खनन भी पढ़ा। इसी के बाद आज हम जो विषय पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा विषय है खनिजों का वितरण, यानी खनिज किस जगह और कौन से खनिज पाए जाते हैं, और उस खनिजों किस देश में, किस राज्य में और किस जिले में ये खनिज पाए जाते हैं। यानी विभिन्न प्रकार के खनिज विभिन्न जगहों में पाए जाते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। खनिज विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरित शैलों में, जबकि अन्य अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। यानी आग्नेय शैल क्या है, कायांतरित शैल क्या है और अवसादी शैल क्या है। आग्नेय शैल को चट्टानें भी कहा जाता है, शैल या चट्टानें। आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें। रूपांतरित चट्टान मतलब कायांतरित शैल या चट्टानें। तो आग्नेय शैल क्या है? आग्नेय शैल या आग्नेय चट्टान पृथ्वी के धरातल की उत्पत्ति में सर्वप्रथम इनका निर्माण होने के कारण इन्हें प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए भी कहा जाता है कि यह वे पहली चट्टानें हैं जो पिघली हुई चट्टानी पदार्थ से बनती हैं, जबकि अवसादी या रूपांतरित चट्टानें इन आग्नेय चट्टानों के टूटने या ताप और दाब के प्रभाव में आकार में बदलने से बनती हैं। कायांतरित शैल को ही रूपांतरित शैल कहा जाता है। आग्नेय एवं अवसादी शैलों में ताप और दाब के कारण परिवर्तन या रूपांतरण हो जाने से कायांतरित शैल का निर्माण होता है। रूपांतरित चट्टानों पृथ्वी की पपड़ी के एक बड़े हिस्सा से बनती हैं और बनावट, रासायनिक, खनिज संयोजन द्वारा इनको वर्गीकृत किया जाता है। आप चित्र के माध्यम से भी कायांतरित या रूपांतरित चट्टान का चित्र देख सकते हैं, जो सामने आपके इस स्क्रीन पर दर्शाया गया है। अवसादी शैल अपक्षय एवं अपर्दन के विभिन्न साधनों द्वारा मौलिक चट्टानों के विघटन, वियोजन और टूटने से परिवहन तथा किसी स्थान पर जमाव के परिणाम स्वरूप उनके अवसादों में से निर्मित शैल को अवसादी शैल कहा जाता है। वायु, जल और हिम के चिरंतन आघातों से पूर्वी स्थित शैलों का निरंतर अपक्षय एवं विदारण होता रहता है। अवसादी शैल या चट्टान का चित्र भी आपके सामने स्क्रीन पर है, इसको आप देख सकते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित शैल समूह, जिसमें विशाल पठारों का निर्माण होता है। उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, कनाडा में तांबा निकेल के निक्षेप, दक्षिणी अफ्रीका में लोहा निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनम आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं। मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी शैल
समूह में अधात्विक खनिज जैसे सोना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस के कॉकेशस प्रदेश के सोना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन में मैंगनीज निक्षेप और अल्जीरिया के फॉस्फेट में 77 इसके कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी औषधि स्तर पर पाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं, आप सेल को देखकर बता सकते हैं यदि इसमें तांबा है, क्योंकि तो सेल का रंग नीला प्रतीत होगा। एशिया महाद्वीप में पाए जाने वाले खनिज। एशिया महाद्वीप के किन किन देशों में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? चीन और भारत के पास विशाल लौह निक्षेप हैं। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टीन उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टीन उत्पादकों में हैं। चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादनों में भी अग्रणी है। एशिया में मैंगनीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप हैं। यूरोप। यूरोप के किन किन देशों में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक हैं। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाला देश हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैंगनीज, निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित हैं। ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश, अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन कनाडियन शील्ड प्रदेश में और कोयले का अपलेशियन प्रदेश में होता है। पश्चिमी कॉर्डिलारा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप हैं। दक्षिण अमेरिका में खनिज कहाँ पाए जाते हैं और कौन से खनिज पाए जाते हैं? दक्षिणी अमेरिका, ब्राज़ील विश्व में उस कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। ब्राज़ील और बोलीविया विश्व में टिन के सबसे बड़े उत्पादकों में से हैं। दक्षिणी अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, बॉक्साइट, मैंगनीज और हीरा के विशाल निक्षेप हैं। खनिज तेल वेनेजुएला, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। यह दक्षिणी अमेरिका में निम्नलिखित खनिज व निम्नलिखित क्षेत्रों में पाए जाने का विवरण। अफ्रीका महाद्वीप के किस राज्य में कौन से खनिज पाए जाते हैं? अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। यह हीरा, सोना और प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश महाद्वीप है। यूरेनियम अफ्रीका में पाए जाते हैं। नाइजीरिया और लीबिया ऐसे 2 अफ्रीका के राज्य हैं, देश हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा तेल पाया जाता है, खनिज तेल। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कौन कौन से खनिज और किस महाद्वीप के किस देशों में पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ सोना, हीरा, निकल में भी यह उत्पादक देश हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली और कुलागार्डी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं। यहाँ सोने की बड़ी खानें हैं, जहाँ अधिकतम सोना विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात किया जाता है। खनिजों के वितरण में हमने विश्व के विभिन्न देशों में कहाँ कहाँ खनिज पाए जाता है उसके बारे में पढ़ा। अब हम भारत के किस किस राज्यों में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी भारत में लोहा, बॉक्साइट, अभ्रक, तांबा, मैंगनीज, सोना, चूना पत्थर, नमक, ये किन किन देशों में पाए जाते हैं भारत के, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे।
भारत में लोहा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाया जाता है। बॉक्साइट खनिज यह भारत के झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात व महाराष्ट्र और तमिलनाडु में पाया जाता है। अभ्रक झारखंड में, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाया जाता है। भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। तांबा राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में उत्पादित होता है। मैंगनीज महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा में पाया जाता है। सोना भारत में कर्नाटक में कोलार में सोने के बड़े खाने निक्षेप हैं। यह खाने विश्व की गहरी खानों में से एक हैं। सोना पत्थर बिहार, झारखंड, गुजरात और राजस्थान में पाया जाता है। नमक यह समुद्र, झील और सैलों से प्राप्त किया जाता है। भारत नमक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। खनिजों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? वैसे तो खनिजों का उपयोग बहुत सारे उद्योग धंधों में किया जाता है। विभिन्न प्रकार के उद्योगों में किया जाता है। आभूषण बनाने और विभिन्न प्रकार की शैलियों में जड़ा जाता है। तांबा एक धातु होता है जिसका उपयोग चिक्कों से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार एल्यूमिनियम बॉक्साइट का भी उपयोग किया जाता है। हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण से रसोई के बर्तन तक इसका उपयोग किया जाता है। खनिजों का संरक्षण, खनिजों का रखरखाव कैसे किया जा सकता है? खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। खनिजों के निर्माण और में हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपयोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। बौद्ध प्रश्न, शैल का दूसरा नाम क्या है? चट्टानें। चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। कायांतरित चट्टान का दूसरा नाम है रूपांतरित चट्टान। तीनों चट्टानों के नाम लिखिए। आग्नेय चट्टान, औषधि चट्टान, कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान। कायांतरित शैलों का निर्माण कैसे होता है? आग्नेय एवं औषधि शैलों में ताप और दाब के कारण परिवर्तन या रूपांतरण हो जाने से कायांतरित शैल का निर्माण होता है। ग्रह कार्य, आग्नेय शैल किसे कहते हैं? औषधि शैल किसे कहते हैं? विश्व में सबसे अधिक बॉक्साइट किस देश में होता है? नमक किनसे प्राप्त होता है? और अंतिम 5वां प्रश्न, विश्व में सबसे अधिक अभ्रक कहाँ निकलता है?